हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा में सरकारी भर्तियों को लेकर के एक ऐसा पेच फंस गया है कि ना भर्तियां इधर हो रही हैं ना उधर हो रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी आचार संहिता लागू लोकसभा चुनाव को लेकर के हुई है और उसके बाद में फिर से हरियाणा में सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि फिर अक्टूबर में जाकर के विधानसभा के चुनाव हैं। तो दोस्तों, उसको लेकर के भी थोड़ा सा एक अपडेट है आप लोगों के लिए। और क्या रहेगा 19 तारीख को कोर्ट केस में, तो बताते हैं उस सब को लेकर के। और भर्तियों को लेकर के खत्री से मिले हैं सैनी साहब। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे नए मुख्यमंत्री साहब हैं नायब सिंह सैनी जी, वो भोपाल सिंह खत्री से भी मिले हैं। तो बताते हैं सारी अपडेट की क्या है क्या नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर के। तो जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो ये दोस्तों कि 19 तारीख को कोर्ट केस, इसकी बात कर लेते हैं पहले। देखिए, 19 तारीख को जहाँ तक एक पॉसिबिलिटी है, एक सिर्फ उम्मीद है जो हो सकता है वो सिर्फ इतना है कि दोस्तों इस 19 तारीख में सिर्फ 56-57 का केस है जो वो निपट सकता है। 5 नंबर को लेकर के संशय बरकरार है, क्योंकि 5 नंबर में कंडीशन अब कुछ और बना दी गई है। क्योंकि पहले तो केस ये कुछ और था कि वेरिफिकेशन को लेकर के था कि भाई पहले इनकी वेरिफिकेशन फिजिकली होनी चाहिए है, लेकिन धीरे धीरे अब ये चीज़ें हट करके अब इनके रिमूवल पर ही आ गया है कि भाई 5 नंबर हट जाने चाहिए हैं। लेकिन अब बहुत सारी भर्तियां 5 नंबर को लेकर के या 2.5 अंक को लेकर के हो भी चुकी हैं, तो प्रोसेस वहीं से सारी बिगड़ेगी ये 5 नंबर 2.5 नंबर को लेकर के। क्योंकि सीईटी के बाद में जो प्री हुआ था, उसके बाद मेंस में जो बच्चे क्वालिफाई करके गए थे उन्होंने भी अंक लेकर के आगे गए हैं। 56-57 में भी सेम कंडीशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर वाला जो केस है, इसमें थोड़ा पेच अड़च सकता है सरकार का। लेकिन जो 56-57 है, 56-57 की कोशिश ये है कि हर तरीके से सरकार इस पे रिजल्ट निकालने को तैयार है। जो 41 क्वेश्चन रिपीट हैं उनको सभी को दे करके भी रिजल्ट बना रखा है, सभी का हटा करके भी रिजल्ट निकाल रखा है, और अन्य तरीके से भी रिजल्ट इन्होंने इनका बना रखा है। तो 56-57 के लिए तो सरकार हर तरीके से तैयार है। अगर सभी को कॉमन नंबर देने होंगे उसके लिए भी तैयार है, नहीं देने होंगे उसके लिए भी तैयार है। तो उसका रिजल्ट तो इन्होंने बना रखा है। लेकिन बात है यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर वाले केस को, तो ये थोड़ा लंबा खिंच सकता है और हो सकता है कि इसकी भी कोई डेट मिले। बाकी उम्मीद तो ये करते हैं कि कल 19 तारीख को ये सारा मामला सॉर्ट आउट हो जाए, जो हटना है वो हट जाए, जो कैंसिल होना है वो कैंसिल हो जाए। कम से कम बच्चे ये तो है कि पढ़ लेंगे आगे, और पास ही करना है तो वो पास भी हो जाए, नहीं हटने हैं तो भी वो कोर्ट का फैसला आ जाना चाहिए 19 को। इसके बाद में अन्य कोई डेट नहीं मिलनी चाहिए है। कहने का मतलब है कि फैसला कल हो जाना चाहिए है। और दोस्तों, अभी अभी 2 लाख पदों पर भर्तियां होंगी, और जो भर्तियां चल रही हैं उसको लेकर के भी खत्री साहब से चेयरमैन साहब भी हमारे मुख्यमंत्री साहब मिले हैं। लेकिन अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि देखिए एचएसएससी सरकारी भर्तियों को लेकर के थोड़ी सी अब सीरियस है। तो यहाँ पर एक अपडेट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर अपडेट ये है कि सिर्फ इस जो सरकार में जो अभी चेयरमैन साहब थे उनकी अध्यक्षता में सिर्फ 45,000 पदों पर भर्तियां हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि इस समय कमलजीत सैनी सदस्य हैं। अब इन भर्तियों को बनाए रखने के लिए दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिए है जो इस वाले आयोग में था। लेकिन अगर सारे ही चेंज हो जाएंगे तो फिर उनको समझने में टाइम लगेगा और मामला यहाँ पर बिगड़ सकता है। तो इसीलिए कमलजीत सैनी है सदस्य, उनका कार्यकाल आगामी अप्रैल में पूरा होगा। तो मतलब कहने का ये है कि मार्च के बाद पूरा होना है। अन्य सदस्यों का कार्यकाल आगामी 23 मार्च को पूरा होगा। तो कहने का मतलब है मार्च और अप्रैल में ये सारा आयोग बदल जाएगा। अब यह चर्चा है कि अगर पूरा आयोग नया होगा तो उसे समझने में समय लग जाएगा। जैसे कि पिछली दफ़ा पूरा आयोग नया बनाया गया था, मगर भोपाल सिंह खत्री को सदस्य से चेयरमैन बनाकर निरंतरता बनाई रखी गई थी।
तो अब की बार भी ऐसा हो सकता है कि कमलजीत सैनी को रख लिया जाए ताकि इन सारी चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जो 6 से 7 जून तक रहेगी। उसके बाद 15 सितंबर 2024 से विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर आयोग के पास भर्ती करने के लिए मात्र 95 दिन होंगे। कहने का मतलब है कि इनके पास में सिर्फ 95 3 महीने का टाइम है। तो 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को ये सारी भर्तियां करनी है, जिसमें ये नया सीईटी लेने के लिए भी सोच रहे हैं और 2 लाख पदों पर भर्तियां भी होनी है। तो 2 लाख पदों के लिए यहाँ पर भर्तियां होंगी। अब ये नया सीईटी लेंगे नहीं लेंगे, अब सीईटी में बदलाव को लेकर यूथ फ्रेंडली बनाया जाए ताकि जल्द से भर्तियां हो सकें। तो दोस्तों यहाँ पर अब कंडीशन ये है कि ये नया सीईटी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, या सीईटी को हटा देते हैं। देखो सीईटी तो हट जाना चाहिए है, हर एग्ज़ाम के लिए, हर भर्ती के लिए एक एग्ज़ाम होना चाहिए, उसी में आर्या पार। अब यहाँ पर 4 गुना 6 गुना का ये तो बड़ा लंबा इशू है। तो ये कंडीशन है दोस्तों। अब क्या रहेगा क्या नहीं वो तो कल पता चल जाएगा कि सरकार इसे और पीछे खींचना चाहती है या कल निपटाना चाहती है। देखिए वैसे जहाँ तक उम्मीदें हैं और पता चल रही हैं, एक हमारे भाई हैं दिनेश ढांडा, उनकी भी हमने चैट सुनी है, और एक हमारे भाई हैं अमर डांगी, उनकी भी सुनी है। तो वो सब ये कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि वो कंटिन्यू सभी के कांटेक्ट में बने हुए हैं एडवोकेट वगैरह के में, तो वो ये कहते हैं कि सरकार चाहती है 19 को करना क्लियर। अब कितना पीछे हटते हैं कितना पीछे नहीं हटते हैं वो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी एजी साहब पर, कि कल एजी साहब बीमार ना हो जाएं, क्योंकि एजी साहब बीमार हो जाते हैं ऐसे टाइम पर। तो भगवान से प्रार्थना करें कि एक तो वो बीमार ना हो, दूसरा ये टाइम पर पहुंच जाएं और अच्छी पैर भी कर लें, तो मामला भाई कल निपट सकता है हर तरीके से। तो ये थी दोस्तों अपडेट। तो जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हरियाणा की कोई भी जानकारी होती है वो ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। धन्यवाद।